फिलहाल थोड़ी देर में अखाड़े यहाँ से गुजरने वाले हैं। मनोज्ञा लोहीवाल मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। मनोज्ञा, और क्या खबर देंगे हमारे दर्शकों को? 11 बजे का समय दिया गया है, 3 अखाड़े एक साथ जाएंगे अमृत स्नान करने के लिए। बिल्कुल चित्रा, और यही पास के घाट पर वो अमृत स्नान करेंगे। मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ इस समय क्या है स्थिति। आगे यहाँ पर आपको शास्त्री ब्रिज है, दिन से नहीं चल रही है, लेकिन आदमियों के पैदल चलने तक की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। करोड़ों की भीड़ इस समय शास्त्री ब्रिज पर नजर आ जाएगी। सामने ये जितने आपको पेंटॉन पुल दिखाई दे रहे हैं, इसमें 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, इन पर आने जाने की गतिविधियों को रोक दिया गया है। कमोवेश इस रास्ते से यहाँ पर आना जाना बंद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो अब धीरे धीरे फिर से बढ़ती चली जा रही है। लगातार अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं, क्योंकि नागा साधु जिनका सुबह 4 बजे का या 5 बजे का समय था नहाने का, यहाँ पर स्नान करने का, उनके यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे स्वामी, गुरु या फिर आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए। तस्वीरें इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं दिखाना, क्योंकि वहाँ पर आपको जो नदी के पास जो इलाका दिख रहा है, वो घाट के पास जितनी भी नाव लगी हैं, अब नाव की संख्या बढ़ा दी गई है। लोगों को एकदम नाव के पास से थोड़ा सा भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। यूँ तो रस्सियाँ बंदी है, लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है, रिवर पुलिस से लेकर NDRF मॉनिटरिंग कर रही है, पर उसके साथ साथ जो CCTV कैमराज हैं वो लगातार जारी हैं। अनाउंसमेंट्स अब कई गुना ज़्यादा हो रहे हैं ये कहकर कि अगर आपका स्नान हो चुका है तो आप जल्द से जल्द अपना घाट, जिस घाट पर आप स्नान कर रहे हैं, वहाँ से हट जाइए, कपड़े साइड में आकर बदल लीजिए। स्वामी, आध्यात्मिक गुरु वगैरह सभी आ रहे हैं। ये नहीं है, 1-2 झांकियाँ ले जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे। इसके बाद बसंत पंचमी का स्नान है, वो बहुत भव्य रूप से होगा। सभी जितने हमारे श्रद्धालु, जितने भक्त हैं, सभी उसमें जाएंगे। अमृत स्नान करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ जी, नहीं, अमृत स्नान है। अमृत स्नान में हमारे देवताओं का स्नान हो जाएगा, हमारे संत भी स्नान करेंगे। इसलिए प्रयास किया जाए कम संख्या हो, ज़्यादा संख्या नहीं हो, क्योंकि आपने बहुत भीड़ देखी और इसीलिए ज़्यादा भीड़ लेनी ठीक नहीं है। बसंत पंचमी पे हमारा जितना भी रथ, सिंहासन सब जाएंगे और भव्य रूप से। तो आपको बता दें, लगातार हर एक जो जानकारी सामने आ रही है वो ABP न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। अखाड़े बहुत जल्द यहां पर आने वाले हैं और आपको ये भी बताते चले कि इसके पहले अखाड़ों के लिए व्यवस्था थी। अखाड़े के लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आते, यहीं बड़ी सी पार्किंग बनाई गई थी, पार्किंग में अपनी गाड़ियां रखते, उसके बाद उनकी झांकी निकलती और फिर वो शाही स्नान के लिए यहाँ से गुजरते, पैदल ही आगे की ओर बढ़ रहे होते और फिर उनका वो जो शाही रूप होता है वो अंदाज दिखाई देता। लेकिन अब इस बड़े हादसे के बाद फिलहाल बिल्कुल सादगी के साथ इस समारोह को, इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाया जाएगा। अखाड़ों के बीच खुद इस बात को लेकर सहमति बनी है और इसी वजह से यह व्यवस्था की गई है। मैं चाहूंगी मनीष एक बार तस्वीरें दिखाएं हमारे दर्शकों को। पीछे की तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है। अखाड़ों के लिए तो हिस्से को खाली कराया जा चुका है, लेकिन पीछे वो जो बिल्कुल सामने का हिस्सा है, दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही आपको दिखाई दे रहे हैं। इस समय यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ रही है। ज़रा सोचिए उस इतनी गर्मी में जो लोग उस भीड़ का हिस्सा इस वक्त बने होंगे, उनके लिए कितनी मुसीबत हो जाएगी अगर 2 से 4 मिनट के भीतर वो वहाँ से आगे की ओर मूव नहीं करते हैं। तो एक तरफ के हिस्से को खाली करा लिया गया है अखाड़ों के कारण। अब पूरी की पूरी भीड़ दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही है। यकीनन ये एक अच्छा कदम भी है, क्योंकि अखाड़े के लोग सालों साल इसी का इंतजार करते हैं कि महाकुंभ हो और उसमें इस तरह की व्यवस्था हो, शाही स्नान हो और फिर वो उस पुण्य की प्राप्ति कर सके, जिसके लिए सालों साल अखाड़ों के लोग, साधु संत, हमारे महात्मा तप करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सामने की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है और धीरे धीरे करके लोग आगे की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन उतनी ही तादाद में लोग भीतर भी दाखिल हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी लगातार यहाँ पर मार्च करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के यहाँ पर जितने भी जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। लगातार लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि कौन सा रूट आपको पकड़ना है, कौन सा रूट नहीं पकड़ना है, कौन खो गया, जिसको पाने के लिए खोया पाया केंद्र पर आप पहुंच सकते हैं। तो ये यहाँ की स्थिति है। मनोज्ञा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मनोज्ञा, तस्वीरें दिखाइए। कुछ ही देर में शाही स्नान का, अमृत स्नान का ये जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होने जा रही है। मनोज्ञा के पास हम चलेंगे। विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, बस कुछ देर का और इंतजार, उसके बाद अखाड़े बिल्कुल सादगी के साथ अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे और अब अमृत स्नान का हिस्सा बनेंगे।
जी बिल्कुल, थोड़ा ही समय बचा हुआ है जब अखाड़े हम सबको देखने को मिलेंगे और अखाड़े आज जो अमृत स्नान है उसमें हिस्सा लेंगे। एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें, 10 बजे तक के समय तक 3 करोड़ 61 लाख श्रद्धालुओं ने मौनी अमावस्या के पर्व पर डुबकी लगा ली है, यानी कि 3 करोड़ 61 लाख लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। इसके अलावा करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का लगातार आना अभी तक जारी है और अगर इस पूरे महाकुंभ की बात करें तो पूरे महाकुंभ में अभी तक 23.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, यानी कि जो 40 से 45 करोड़ का आंकड़ा प्रशासन ने रखा था कि इतने लोग आ सकते हैं, जिस बात की उम्मीद थी प्रशासन को, उसमें लगभग आधे के करीब में जो लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 23.5 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया और आज की तारीख में 3 करोड़ 61 लाख लोग फिलहाल स्नान कर चुके हैं और लगातार ये संख्या जारी है। तस्वीरों पे दिखाएं तो लगातार श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और सब उत्साह से लबरेज हैं। गंगा मैया के जयकारे के साथ ये श्रद्धालु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये जो ऊपर से जो लोगों की तस्वीर आते हुए आपको दिखाई देगी, ये सारी वो तस्वीर है जो लोग आज मौनी अमावस्या के पर्व पर डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। हालांकि ये सभी लोग वो हैं जिनको सबको संगम पर स्नान करना है, इनकी कोशिश है कि ये संगम तक पहुंच पाएं, पर प्रशासन लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है, इस बात की अपील लोगों से कर रहा है कि लोगों को जो घाट पास पड़े उस घाट पर लोग स्नान कर लें। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री ने भी लोगों से इस बात की अपील करी है और मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि मौनी अमावस्या पर स्नान का महत्व है, इसलिए लोगों को जो घाट मिले गंगा जी में जहाँ भी स्नान करने की उनको जगह मिले वहाँ पर लोग स्नान कर लें। पर लोगों के अंदर जो आस्था का जो एक सैलाब उमड़ा हुआ है उससे लोग मौनी अमावस्या के पर्व पर आज संगम की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस झूसी ब्रिज की तस्वीर हम काफ़ी कुछ थोड़ी देर पहले से जिस झूसी ब्रिज की तस्वीर दिखा रहे हैं उस तस्वीर को आप एक बार फिर से देखिए तो वहाँ पूरा का पूरा झूसी का ब्रिज है, लोगों से पटा हुआ है। लोग जो श्रद्धालु हैं वो पूरा की पूरे झूसी ब्रिज पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अभी जो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये संख्या लगातार जारी रहेगी और आज संभवतः देर शाम से लेकर देर रात तक ऐसे ही श्रद्धालु मौनी अमावस्या के पर्व पर स्नान। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।